45 डिग्री टेम्परेचर में कार को कैसे 3 मिनट में ठंडा करें, आज हम इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। अगर आपको छांव मिल जाए कार खड़ी करने के लिए तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। बेहतर हो अपनी कार को छांव में खड़ी करें, जहां पर कार का पेंट भी सुरक्षित रहे, कार के भीतर गर्मी भी ना ज़्यादा बढ़े और आपकी कार आपको ठंडी मिले। लेकिन चूंकि पेड़ है नहीं, कोई बात नहीं, जहां मिले वहां तो कर सकते हैं, वरना शीशे खुले रखना बहुत फायदे का सौदा होता है। एक और चीज़, जब भी आप घर से बाहर के लिए निकलें, अपने साथ एक गीला टॉवल ले आना ना भूलें। जब भी आपको कार की तरफ जाना हो, कार के साथ कहीं जाना हो, धूप भयंकर है, बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आसान नहीं है किसी के लिए भी इतनी गर्मी में निकलना। और उस समय कार के भीतर का टेम्परेचर होता है पूरे 70 डिग्री से लेकर 78 डिग्री तक हो सकता है, और ये टेम्परेचर आपको पकाने के लिए बहुत होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कार में आते ही दरवाजा खोलिए, एक नहीं सारे दरवाजे खोलिए। अब कार में टॉवल को फैलाना ना भूलें। ये गीली टॉवल एसी को जल्दी ठंडा करने में मदद करती है, क्योंकि इससे ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाती है। कार के भीतर बैठिए। कार में बैठते सबसे पहला काम कीजिए, आप एसी ऑन कीजिए। एसी ऑन कीजिए और उसको भी आप फुल ब्लास्ट में कर दीजिए, ताकि भीतर की हवा एकदम से सर्कुलेट होना शुरू हो जाए। जैसी हवा सर्कुलेट होना शुरू होती है, आप धीरे धीरे एसी के एयर फ्लो को कम कर सकते हैं। 1 और 2 पॉइंट, नॉर्मली सभी कारों में 4 से 5 पॉइंट होते हैं, आप इसे तीसरे पॉइंट पर रख सकते हैं, जो ज्यादा बेहतर होता है। कार से बाहर निकलिए, एक एक सारे दरवाजे बंद कीजिए। आप पूछेंगे ये दरवाजे अब बंद करना क्यों जरूरी है? अगर आपके पास डिग्गी है जिसका दरवाजा खुलता है पूर्णतः, यानी हैचबैक है, तो आप उसको जरूर खोल लें, क्योंकि सारी गर्म हवा उससे एक झटके में बाहर निकल जाती है। जब चारों दरवाजे और पीछे का दरवाजा खुल चुका होता है तो गाड़ी को ठंडी होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। गर्मियों के मौसम में एक्चुअल में कार के भीतर जो एयर होती है उससे ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है। उस समय ये टॉवल कार के भीतर की हवा में मॉइस्चर का लेवल मेंटेन करती है, जिसकी वजह से कार का बड़ी चीज बेहतर काम करता है। अब आपको कार ड्राइव करनी है, आप कार ड्राइव के लिए निकल जाइए। आपकी कार काफी बेहतर और जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि आपने कार के भीतर की गर्म हवा पहले ही हटा दी। आइए चले। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपकी निगाह बाहर के टेम्परेचर पर अवश्य होनी चाहिए। अगर आप अकेले चल रहे हैं, कोशिश करें कि कार के एसी के वेंट को अपनी तरफ ही रखें, और अगर ऐसा नहीं होता है किन्हीं कंडीशंस में, तो आप अपने कार के एसी को सर्कुलेशन मोड में रखें। इससे पूरी कार जल्दी और बेहतर ठंडी होती है। कार को जल्दी और बेहतर ठंडा करने का कोई दूसरा तरीका तो है नहीं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और आसान तरीका है वो ये कि आप कार को बेहतर छांव में खड़ी करें, ताकि आप जल्दी कार आपकी ठंडी हो सके। अगर ऐसा नहीं है तो कार के शीशे खोल दीजिए, ये आपको कार को काफी ठंडा रखेंगे। और आपको मजे की बात बता दूं, कार सचमुच 3 मिनट में ठंडी हो सकती है, बशर्ते अगर आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे तो कार को बेहतर और जल्दी ठंडा करना काफी आसान होता है।
हाँ, आप ध्यान से देखें, मैंने अपनी कार को 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया हुआ है। रीजन, ये सबसे बेहतर टेम्परेचर होता है कार को बेहतर और प्लीजेंट बनाए रखने के लिए। आइए देखते हैं इसमें आउटसाइड टेम्परेचर क्या है। इसमें आउटसाइड टेम्परेचर है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट 40 डिग्री, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार काफी गर्म हो जाती है नॉर्मल कंडीशन में। हालांकि अभी सुबह का 11:17 ही हुआ है और अच्छी खासी धूप है। मैं कार को एक पेड़ के नीचे खड़ा किए हूँ, जिसकी वजह से कार के बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम है। अगर ये कार धूप के बाहर के मौसम में ये आउटसाइड टेम्परेचर हर हालत में आपको 42 डिग्री के आसपास मिलता है। यानी छांव में खड़ा करने की वजह से ही आपकी कार को 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने में मदद मिली है बाहर के टेम्परेचर से। लेकिन कार के भीतर यह टेम्परेचर 10 डिग्री कम रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ छांव में खड़ा करने की वजह से। इसलिए आप पहला प्रेफरेंस दें कि आप अपनी कार को छांव में खड़ा कर सकें। दूसरा, कार में अगर आपकी क्लाइमेट कंट्रोल है, जैसा कि इस कार में है, जिसे हम ऑटोमेटिक एसी भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, तो फिर इसे ऑटो मोड पे रखिए। ऑटो मोड में एयर फ्लो अपने आप मेंटेन हुआ करता है कार के टेम्परेचर के हिसाब से। अगर कार को ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत होती है तो ये एयर फ्लो बढ़ जाता है। अगर कार को कम कूलिंग की ज़रूरत होती है तो ये एयर फ्लो अपने आप कम होता चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है ऑटो कार में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपको लगे आपकी कार ठंडी होने लगी है, आप सर्कुलेशन मोड को तुरंत ऑन कर दीजिए, ताकि आपको ताज़ी हवा जो आ चुकी कार के भीतर वो मौजूद रहे और वो हवा जल्दी जल्दी ठंडी हो सके सर्कुलेशन मोड में। कार की कूलिंग को सबसे तेज़ी से इफेक्टिव बनाने का आसान तरीका यही है। आप कार में आइए, कार की सारी हवा को कार के भीतर जो मौजूद है गर्म, सारे दरवाजे खोल के एसी ऑन कीजिए, धीरे धीरे एयर फ्लो बढ़ाकर फुल कर दीजिए। कार के भीतर की हवा जो थोड़ी बहुत बची है वो भी निकल जाएगी। अब आप सारे दरवाजे बंद कीजिए और चल दीजिए। जितनी ज़्यादा देर आप गर्मी में मौजूद रहेंगे उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। बेहतर हो अब आप चल दीजिए। कार चलते समय ज़्यादा बेहतर ठंडी करती है, क्योंकि कार का आरपीएम मीटर यानी इंजन तेज़ी से रोटेट करता है। आइडियल रुकने वाली कंडीशन के मुकाबले इंजन जितना तेज चलता है, कंप्रेसर को उतनी ज़्यादा पावर मिलती है और वो उतनी ज़्यादा बेहतर कूलिंग भी करता है। इसलिए आप इंतजार मत कीजिए, कार में बैठे चल दीजिए। मेरा वादा है ये 3 मिनट में आपकी कार को ठंडा कर देगा। लेकिन अगर आपकी कार इन 3 मिनट में ठंडी नहीं हो रही है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी कार के एसी को सर्विसिंग की ज़रूरत है। वो सर्विसिंग कैसे करते हैं, आइए हम दूसरे पार्ट में समझते हैं। इस एसी सीरीज का दूसरा पार्ट बहुत ज़रूरी है। कार की सर्विसिंग कैसे करते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा जल्दी बेहतर ठंडी कर सके। मैं सेकंड पार्ट में इस बारे में आपसे बात करूंगा। अभी फ़िलहाल इतना ही। हैप्पी ड्राइविंग, बढ़िया से चलाइए, अपनी कार को ठंडा रखिए और मेंटेन रखिए। ये तो थी थोड़ी सी टिप्स जिससे आप अपनी कार को बहुत जल्दी ठंडा रख सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो, काम की लगी हो, तो प्लीज़ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। काफ़ी बेहतर रहेगा आपके दोस्तों के लिए, वो भी अपनी कार को ज़्यादा बेहतर तरीके से ठंडी रख पाएंगे। इतनी गर्मी के मौसम में मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर्स और नई नई कारों के बारे में आपसे बात करता हूं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं, करना ना भूलें सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे है, रेड कलर का, अभी दबा दें। और एज वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, सबसे पहले हमारी टिप्स जानना चाहते हैं, सबसे पहले शेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले लाइक करना चाहते हैं, सबसे पहले कमेंट करना चाहते हैं, तो बगल में दी हुई बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज का चलता हूँ।